दोनों बहनों ने शादी तय करने के लिए फूल चुने। बड़ी बहन ने जल्दी से बेर का फूल छीन लिया जो गरीब विद्वान के लिए था और जनरल के घर से गुलाब अपनी छोटी बहन के लिए छोड़। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह उदार थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिछले जन्म में बड़ी बहन ने जनरल के परिवार में शादी की थी और उसके तुरंत बाद जनरल की लड़ाई में मृत्यु हो गई। अकेलेपन को सहन करने में असमर्थ उसने एक संबंध बना लिया। जब संबंध उजागर हुआ तो लोगों ने उस पर थूका और उसे सड़कों पर घुमाया गया। फिर उसे सजा देने के रास्ते में डुबो दिया गया। वह शीर्ष विद्वान की शादी के जुलूस में भाग। कभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन ने जिस विद्वान को चुना था वह शाही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और उसकी बहन को उसके योगदान के लिए एक महिला बनाया गया। बड़ी बहन ने अपने जीजा से उसे बचाने के लिए घुटनों के बल पर विनती की, लेकिन वह अभी भी पति के चयन के दौरान उसे न चुनने के लिए उससे नाराज था और उसने अपने आदमियों को उसे भगाने का आदेश दिया। बड़ी बहन ने पूरी तरह से उम्मीद खो दी। उसने अपनी बहन को धोखे से अपने पास बुलाया और कहा कि उसके पास आखिरी शब्द हैं और उसके पेट में चाकू घोंप दिया। विद्वान ने बड़ी बहन को दूर धकेल दिया और गुस्से में अपने आदमियों को उसे पीट पीट कर मार डालने का आदेश दिया। लेकिन दिल टूटने का नाटक करते हुए उसने चाकू को और अंदर धकेल दिया क्योंकि राजकुमारी की नजर उस पर थी। उसने वैसे भी उस महिला से छुटकारा पाने की योजना बनाई थी, इसलिए महिला पछतावे के साथ मर गई। लेकिन शायद स्वर्ग बहनों को एक और मौका देना चाहता था। जिस पल उसने अपनी आंखें खोली वह 3 साल पहले के दिन में लौट गई जब उन्होंने अपने पतियों को चुना था और एक बार फिर उनके पिता ने उनके सामने 2 फूल रखे इससे पहले कि वह फैसला कर पाते। बड़ी बहन ने विद्वान के लिए रखे गए बेर के फूल को पकड़ लिया। महिला को यह एहसास तब हुआ जब उसकी बहन का भी पुनर्जन्म हुआ, लेकिन उनके पक्षपाती पिता ने बड़ी बहन को डांटा, कहा कि वह कृतज्ञ है जो एक गरीब आदमी के साथ कष्ट सहने के लिए जनरल का घर छोड़ रही है। बड़ी बहन ने जनरल का उपहास किया, उसे अल्पायु और पत्नियों के लिए अशुभ कहा और कसम खाई कि विद्वान 3 साल में शीर्ष स्नातक बन जाए। यह सुनकर उनके पिता आखिरकार सहमत हो गए, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था विद्वान का घर एक जीता जागता नरक था। उसने केवल महिला के पिछले जीवन की महिमा देखी। विद्वान के परिवार से उसे जो दुर्व्यवहार सहना पड़ा वह नहीं। इसलिए इस बार दोनों बहनों ने विपरीत विकल्प चुना। जल्द ही शादी का दिन आया। महिला ने गर्व से जनरल के घर में शादी की, लेकिन मेहमानों ने उसे तिरस्कार से देखा, कहा कि वह लालची और बेशर्म है, कि वह केवल जनरल की शक्ति चाहती है। तभी दूल्हे की घोषणा की गई, लेकिन एक मुर्गा दरवाजे से अंदर घुस आया। पता चला कि जिस हाउसकीपर को जनरल पर क्रश था उसने दुल्हन को अपमानित करने के लिए उसकी जगह मुर्गा रख दिया। लेकिन महिला शांत रही और उसने स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लिया। हाउसकीपर क्रोधित हो उसने उस पर तीखी जुबान और अपमानजनक होने का आरोप लगाया। जब उसके पास शब्द नहीं बचे तो उसने घर के अनुशासन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, यह कहते हुए कि वह घर में सिर्फ एक नौकर है। हाउसकीपर गुस्से से कांप उठा और वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज, असली जनरल आ गया था।